हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैंने एक वीडियो में आपको इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने ये बोला था कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें बाकी डिस्कस करूंगी। तो आज यही वीडियो इंटीजर्स के ऊपर है। इंटीजर्स के जो 4 ऑपरेशंस होते हैं, मेनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, ये चारों जो है एक ही वीडियो में आ गए हैं और इसी में आपका कॉन्सेप्ट में सब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो एडिशन में उनका रूल अलग होता है। अगर वो सब्ट्रैक्शन में होंगे तो उनका रूल थोड़ा अलग होगा, मल्टीप्लिकेशन में अलग होगा और डिवीज़न में अलग होगा। तो एडिशन में चेक करते हैं। सबसे पहले एडिशन में क्या होता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव ही बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, 6 है पॉजिटिव का है, 2 है पॉजिटिव का है, दोनों ऐड हो जा रहे हैं, इज इक्वल टू 8 आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव ही होगा हमेशा। एडिशन की बात हो रही है अभी। ठीक, उसके बाद निगेटिव और नेगेटिव को जब हम ऐड करते हैं, कोई वैल्यू है वो नेगेटिव में है और उसको ऐड कर देंगे दूसरी नेगेटिव वैल्यू से, तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। जैसे एक नेगेटिव वैल्यू हमारे पास -5 है, ठीक है, उसको हमने ऐड किया है इसलिए साइन लगाया है। फिर दूसरे से ऐड किया है, किससे, दूसरा नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव और नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव, ये -5 नेगेटिव है और -3 भी नेगेटिव है। ऐड करना है दोनों को तो बीच में प्लस का साइन लगेगा। और ये ब्रैकेट क्यों लगता है, ब्रैकेट इसलिए लगता है जब 2 साइन हमारे पास एक साथ होते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में वो साइन क्या होता है, मिलके 2 साइन एक साथ जो होते हैं वो उनका जो है मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद वो साइन चेंज होता है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो -5 प्लस माइनस माइनस, -5 और -3 मिलके क्या हो गया, -8। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव को ऐड करेंगे नेगेटिव से या हम नेगेटिव को ऐड करेंगे पॉजिटिव से, हमारा आंसर हमेशा जो क्या आएगा, जो लार्जर नंबर होगा, मतलब हमेशा 2 नंबर होते हैं, उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो साइन होता है वही लगता है, उसका साइन देखते हैं और वही साइन लगाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझते हैं। देखो पहला वाला, ये एक नेगेटिव नंबर है -5, ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया एक पॉजिटिव नंबर से, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर डिपेंड करेगा डिजिट पे कि कौन सी डिजिट बड़ी है। 3 और 5 में 5 बड़ा है और 5 के आगे माइनस का साइन है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और जब भी मैंने आपको पहली वीडियो में भी ये बताया था कि जब भी आप माइनस और प्लस एक साथ देखोगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो आपको माइनस ही करना है एडिशन में। ठीक है, माइनस प्लस और +3, माइनस और प्लस का साइन यहाँ दिख रहा है, यानी आपको माइनस ही करना है, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो दोनों में से जो बड़ा डिजिट है उसका वाला साइन यहाँ पे लग जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करने की बात। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करते हैं उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव यानी 3 इधर आ गया और नेगेटिव -5 इधर चला गया, बीच में प्लस का साइन है क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो मैंने बताया था ब्रैकेट ओपन करोगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 - 5 यानी 3 और 5 में से बड़ा कौन सा है, -5 बड़ा है, 5 के साथ साइन है माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस में आ जाएगा आंसर आपका -2। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब जब भी हम पॉजिटिव को नेगेटिव से ऐड करें या नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करें, हमेशा लार्जर नंबर देखते हैं और उसका साइन देखते हैं। ठीक है, साइन देखेंगे, साइन के अकॉर्डिंग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो हो गया एडिशन का, हमेशा एडिशन में ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, नेगेटिव को जब हम पॉजिटिव से माइनस करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। जैसे एक नेगेटिव नंबर ले लिया हमने -5 को हमने माइनस किया दूसरे नेगेटिव से यानी -3 से। अब 2 साइन एक साथ हैं इसीलिए ब्रैकेट लगाया, 2 साइन हम ऐसे ही नहीं लगा सकते, बीच में ब्रैकेट ज़रूरी लगाना होता है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वो ब्रैकेट रिमूव होता है, साइन भी एक होते हैं। ठीक है, देखिए ये 5 है, ये माइनस का है, नेगेटिव है, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया इसलिए सब्ट्रैक्ट का साइन यहाँ भी लगेगा। किससे सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे नेगेटिव नंबर से यानी -3 से, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बनेंगे और -5 और क्या कहते हैं, ये माइनस हुआ है, -5 -3। अच्छा, ये इसमें ब्रैकेट के अंदर साइन नहीं है। ठीक है, ये ऐसे है -5 और -3। अगर हम इनको ऐड करें, क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है यानी प्लस होंगे इन दोनों में, लेकिन आंसर किसका आएगा, माइनस का, सॉरी साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिव को जब हमने नेगेटिव से माइनस किया तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया। जैसे पॉजिटिव है 5 का, माइनस किया उसको नेगेटिव से, ठीक है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, तो 5 + 3 बराबर कितना आ जाता है, 8, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आएगा। अब नेगेटिव को माइनस करेंगे नेगेटिव से तो आंसर हमारा नेगेटिव
प्लस पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर में कौन सा साइन है। जैसे पहले स्टेप में था एडिशन में, सेम हेयर सब्ट्रैक्शन में भी होगा। जैसे एक एग्जांपल ये देख लीजिए, एक नेगेटिव है, हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया दूसरे नेगेटिव से, ठीक है। माइनस का 5 है, सब्ट्रैक्ट किया माइनस के 3 से, तो देखो यहाँ पे माइनस का 5, ये माइनस का 5 तो रहेगा ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा बताओ, -5 और +3 यानी कि 2 आएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, 5 के आगे वाले का, यानी -2, ठीक है। ये जो साइन वाला सिस्टम है ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में आपको ये नहीं करना होता। मल्टीप्लिकेशन का दूसरा रूल है, ठीक है। -5 + 3 -2 आ गया। अब इसी को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि -5 की जगह हमने -5 लिया, लेकिन इसकी जगह हमने +3 ले लिया, तो भी आंसर हमारा 2 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है। जैसे +5 और +3 को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 2 3 6, 3 3 9, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव ये है हमारा -3 इंटू -5, दोनों को हमने किया, 3 5 15, आंसर तो 15 आया, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, ठीक है। लिखा हुआ है ना, देखो, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। नेगेटिव को जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आता है, इसलिए ये पॉजिटिव में आ गया। अब नेगेटिव को जब हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा हमारा नेगेटिव में आएगा। जैसे एक नेगेटिव -3 है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव से +5 से, तो आंसर तो हमारा 15 आएगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या मिलके बनता है मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। ये 4 रूल्स जो है इनको ये बाय हार्ट प्रैक्टिस करिएगा और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से तो आंसर हमारा नेगेटिव में आता है। जैसे 3 को मल्टीप्लाई किया जब हमने -5 से तो आंसर आ गया हमारा -15, ठीक। ये तो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इसका स्क्रीनशॉट भी इसमें शेयर कर दूंगी वीडियो में मैं, और वीडियो में लिंक भी शेयर है, जो पहले इन टीचर समझाया था उसका लिंक भी शेयर है। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियो वाली तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ डिवीजन में। डिवीजन में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो डिवीजन, देखो पॉजिटिव को जब हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव से तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आता है। जैसे 6 को हमने डिवाइड किया 3 से, 3 2 जा 6, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आया, ठीक। ये तो पहला वाला स्टेप हो गया। सेकेंड में देखो, नेगेटिव को जब हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता है। अगर मान लो हमने लिया नेगेटिव का 8 अपॉन नेगेटिव का 4, तो 4 2 जा तो 8 हो गया, और माइनस क्या होते हैं डिवाइड में, कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। इसलिए नेगेटिव को जब हम नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जब डिवाइड होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है। जैसे अगर हमने मान लो लिया -12, एक नेगेटिव ले लिया, दूसरा ले लिया पॉजिटिव का 4, तो अगर हम इसको कट करेंगे 4 3 जा 12 आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में डिवाइड होते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है, ये रूल है, ठीक है। और वही चीज़ उल्टा हो जाता है। अगर हमने मान लो ले लिया यहाँ पर आपका 36 पॉजिटिव का, ठीक है, और उसको नेगेटिव 9 से कर दिया, तो 9 4 जा 36 आएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, वही माइनस में आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। चाहे पॉजिटिव आपका डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, आंसर अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और डिवाइड करना है तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। और सेम चीज़ हो गई, ये चारों चीज़ समझा दी मैंने अच्छे से। आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा वीडियो में, इसको अच्छे से कर लेना। इस पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा, फिर से बता दूँगी मैं आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।